न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाई, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाई, चिकन रेशमी कबाब, फिश बरोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तयाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, नज़द गला मंडी, लिया। प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल। फ़ोन 03-008766411। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमा न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्रार। सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा। आए दिन कीमतों में इजाफे के बायस आवाम के साथ सब्जियों के कारोबार से वाबस्ता लोगों को भी मुश्किलात का सामना। इसी हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदा आमिर अली अवान से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो मुतवस्सित तबका के लोग हैं या दीगर लोग हैं, उन पे महंगाई की वजह से खासी असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सब्जियों के हवाले से, तो सैलाबी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो रास्ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मसला वहाँ पे बन रहा है, और दूसरी जानिब रास्ते मुनक़ता होने के बाद जो सब्जियों के रेट्स हैं या सब्जियों की जो मंडी तक रसाई है वो नामुमकिन होती दिखाई दे रही है। इसी वजह से जो सब्जियों के रेट हैं वो उसमें भी रद्द-ओ-बदल आता दिखाई दे रहा है। मज़ीद यहाँ पे हमारे साथ सब्ज़ी स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, उनसे इसी वाले से बात करेंगे। भाई, क्या सूरत हाल चल रही है इन्हीं दिनों मंडी की और जो बाहर स्टॉल है उनकी? सूरत हाल भैया बिल्कुल नाजुक हैं। माल ज़्यादा आ जाएँ तो मार्केट डाउन होती है, माल की शॉर्टिंग हो तो मार्केट हाई हो जाती है। मिसलन तौर पे अब रात के टमाटर की ख़रीदारियाँ मुल्तान मंडी की 2500 रुपये का शेल है, उसका वज़न है तकरीबन 10 से 12 किलो। लिए के जो रेट हैं वो होंगे 1800-2000। लिए मंडी का रेट है जो सा 180-200 रुपये किलो। जो नेक्स्ट डे के रेट थे पिछले दिनों 80 रुपये पाव भी बिका है, 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। माल पहुंच जाए तो 50-60 रुपये किलो है, माल ना पहुंचे तो 400-500 तक जाने के भी चांस हैं। इसी तरह प्याज है जो पिछले दिनों 220 रुपये किलो सेल हुआ है, 1000 रुपये धड़ी, 1050 रुपये धड़ी। अब कोई अफ़गानिस्तान से कोई माल वगैरह उन्होंने इंपोर्ट किया है जिसकी वजह से रेट थोड़े से डाउन है। गुज़श्ता दिनों में रेट थे 400-450 रुपये धड़ी के, आज मंडी का रेट है 600 रुपये धड़ी, मार्केट में सेल हो रहा है 130 रुपये किलो। अच्छा, इन दिनों में जो प्याज है ये टमाटर है, किस बेल्ट का जो है ना मंडियों तक रसाई कर रहा है? बलूचिस्तान का? बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान चलता है, टमाटर भी और प्याज भी। तो वहाँ पे तो जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा सा मसला आ रहा है और रास्ते जो हैं वो भी मुनक़ता हो चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मतलब उसका इस पे असर है? वो सारा असर सिर्फ रस्तों का है। वहाँ पर माल पड़े हैं, ख़राब हो रहे हैं, लोग फेंक रहे हैं, गाड़ियाँ फेंक रहे हैं पहाड़ों में, यहाँ तक आ नहीं सक रहा। इस वजह से यहाँ पे शॉर्टिंग है। पहाड़ है, बारिश आती है 18-18 घंटे, 16-16 घंटे मूसलाधार, तो पत्थर वगैरह भी गिरता है तो पहाड़ टूट जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो आए हुए ग्राहक हैं अभी उनकी क्या सूरत हाल है और आपके कारोबार पे इस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कारोबार यार मज़ीद दिनों दिनों पे ना लॉस पे आ रहा है, क्योंकि रेटों की कोई सेटिंग नहीं है, कोई एक पोजीशन नहीं है, अप डाउन हो रहे हैं दिन ब दिन। कोई आइंदा सालों में, हमने तकरीबन 10 साल की एज है, सर्विस है मेरी इस काम में, मैंने नहीं देखा कि अभी प्याज का रेट 20,000 रुपये बोरी पे गया हो। ये 1000 रुपये धड़ी, ये किस्म का जुल्म है आवाम के साथ, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। दीगर सब्जियाँ चल रही हैं, मतलब ये भिंडी हो गया, तूरी, ETC, इनके क्या रेट, सभी क्या रेट से आते हैं? अभी मिसलन तौर पे कद्दू है 60 रुपये किलो, बैंगन है 160, लोबिया है 200, अरबी है 80, करेला है 120, गोभी 180, और जो सी ये कुल्फ़ा पड़ा है, हालांकि अपने इलाके का है, 80 रुपये की गुच्छी है। खीरा आज मार्केट में 200 तक सेल हो रहा है, कल जो कि 160-150 सेल हुआ था। उसके बाद तोरी है, ये 50-60 सेल हो रही है। भिंडी है 180-150 सेल हो रही है, भिंडी में फ़र्क होता है। आलू नमकीन है नया 140 सेल हो। जी, सैलाब के बायस जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसी कड़ी को मद्देनज़र रखते हुए जो सब्ज़ियों के रेट्स हैं उस पर भी रद्द-ओ-बदल होता दिखाई दे रहा है, और रास्ते मुनक़ता होने के बायस जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे इसका ख़ासा असर दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जो आम सारिफ़ है, सब्ज़ी ख़रीदार है, उसे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनका भी यही कहना है कि उनका जो कारोबार है उस पर ख़ासे असरात मुरतब हो रहे हैं। जी आमिर, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इब्रार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।